नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार। समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा और एक गंभीर विषय को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। नीट को लेकर जो तमाम आरोप लग रहे हैं, जो तमाम बातें कही जा रही हैं, दूसरी तरफ एनटीए की तरफ से भी अपना पक्ष जो है वो दिया गया। दोनों तरफ का पक्ष हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इस सारे विवाद को लेकर सियासत शुरू हो गई है। 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 5 मई को, नीट जैसा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। 5 मई को एक खबर आती है कि कई जगह पर पेपर लीक हो गया, लेकिन एनटीए कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। एक आध सेंटर पर कुछ एक्सेप्शंस की खबर थी। इंग्लिश मीडियम का पेपर हिंदी मीडियम वालों को दे दिया गया और वाइस वर्सा ऐसा हुआ है, सिर्फ ये एनटीए की तरफ से कहा गया। फिर जब 4 जून को रिजल्ट जारी होते हैं और उस दिन पर जारी होते हैं जब चुनावों के भी नतीजे जारी हुए, उसी दिन एनटीए ने नीट के नतीजे भी जारी कर दिए और इसको लेकर तमाम आरोप का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। तमाम आरोप क्या है ये आपने हमारी रिपोर्ट्स में देखा, एक बार फिर आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें सियासी बवाल मचा हुआ। इससे लेकर कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोर्चा खोला हुआ है एनटीए के खिलाफ। एनटीए को कटघरे में रखकर तमाम सवाल और गड़बड़ी के आरोप एनटीए पर लगा रही है कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नीट की परीक्षा में फिर से धांधली हुई है। देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली ना हो। छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है, एक बार फिर लीकेज सरकार। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पेपर लीक और धांधली पर कोई बात नहीं होती है। यही हालत रही तो आने वाले दिनों में यूपीएससी की परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाएगी, ये कहा कन्हैया कुमार ने। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने मुखर तौर पर सवाल जो है खड़े किए एनटीए पर और देश भर में हो रहे पेपर लीक पर। प्रियंका गांधी ट्विटर पर, एक्स पर लिखती हैं, पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? प्रियंका गांधी के बाद एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के ट्वीट आते हैं, लगातार सवाल पूछे जाते हैं एनटीए से। आपको बता दें एनटीए एक बॉडी है जो सरकार के अंडर आती है, ऑटोनॉमस बॉडी है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। इसका सीधी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर है। अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे नीट और अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिले। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है नीट के एग्जाम को लेकर, जो कि 5 मई को हुआ। 24 लाख करीब बच्चे जो हैं इसमें शामिल होते हैं, लेकिन
विवाद जो है वो खड़ा हो जाता है नीट को लेकर। ऐसी ही जांच की मांग जो है वो सचिन पायलट ने भी की है। सचिन पायलट ने कहा कि गड़बड़ी की संभावना है, लाखों बच्चों की बात है, समय खोए बिना इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर कोई भी हो, नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूंगा। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो आप देख लीजिए। पहले नीट परीक्षा और अब इसके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने गड़बड़ की आशंका जताई है। रिजल्ट में कई बच्चों के एक ही सेंटर से पूरे अंक मिलने, आसपास रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के टॉप करने समेत ऐसे कई पहलू सामने आ रहे हैं जिससे परीक्षा में गड़बड़ी की आशंकाओं को बल मिलता है। ये लाखों बच्चों के भविष्य और मेडिकल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसीलिए केंद्र सरकार और एनटीए से गंभीरता से लेकर जांच करे और सभी के साथ जो है वो न्याय सुनिश्चित करे, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। आपको बता दें ये सारा विवाद जो है वो तब शुरू हुआ जब 60 से ज्यादा बच्चे 720 में से 720 अंक पा गए नीट जैसे एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि एक कठिन एग्जाम माना जाता है। और फिर ऐसे कुछ एग्जाम सेंटर से खबर आती है कि वहां से 8 बच्चे एक ही एग्जाम सेंटर से टॉप कर जाते हैं, अच्छे अंक पा जाते हैं, 720 में से 720 पा जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनका रोल नंबर आसपास ही कैसे है, उनका एग्जाम सेंटर एक कैसे पड़ा है। इस पर एनटीए का स्पष्टीकरण क्या है वो भी जानना जरूरी है। दोनों पक्ष हम आपको बता रहे हैं। कट ऑफ स्कोर पर जो सवाल खड़े किए गए उस पर एनटीए ने कहा कि हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर ये कट ऑफ स्कोर जो है वो निर्धारित होता है। एनटीए ने कहा कि कट ऑफ में बढ़ोतरी एग्जाम के कंपैरेटिव नेचर और इस साल उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को दर्शाती है। योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत नंबर हर साल अलग अलग होते हैं और साथ ही इसके बाद एनटीए ने अपने पिछले सालों के कट ऑफ नंबर्स जो हैं वो जारी कर दिए और आगे ये भी लिखा कि एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिस कारण एग्जाम की इंटेग्रिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। दूसरी तरफ एनटीए ने कई और बातों का भी खंडन कर दिया। हालांकि सवाल इस पर अब भी बने हुए हैं। सवाल जब पूछा गया एनटीए से कि 720 में से 718 और 19 नंबर कैसे आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि एक पैटर्न के तहत या तो 716 आते या तो 720 आते, तो इसमें 718 और 19 जैसा मार्क कहां फिट हो रहा है, ये सवाल एनटीए से पूछे गए। इस पर एनटीए ने उसके बाद स्पष्टीकरण दिया और जवाब दिया कि भाई टाइम लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन सवाल ये बनते हैं कि इससे पहले क्या ऐसी ग्रेस मार्क्स की कोई पॉलिसी अप्लाई कभी की गई थी, क्या इस तरह का नॉर्मलाइजेशन पहले कभी किया गया था। अब एनटीए ने क्या कहा है एक बार आपको वो दिखा देते हैं। एनटीए ने कहा कि एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जो साल 2023 में 20 लाख से ज्यादा थे वो अब 2024 में 23 लाख से ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ जो है वो ऊपर गई। लेकिन ग्रेस मार्क्स पर सुनिए क्या कहा। ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर एनटीए ने कहा कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में नीट यूजी उम्मीदवारों द्वारा कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कुछ एग्जाम सेंटर्स पर कुछ मुद्दों के कारण परीक्षा के समय के नुकसान के बारे में कहा गया था, जिसके कारण उन छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया गया था। रिट याचिकाओं और जो याचिकाएं दी गई उसके माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के समय के नुकसान के बारे में उठाई गई चिंताओं का पता लगाया गया और ऐसे 1563 उम्मीदवारों को समय के नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया और ऐसे उम्मीदवारों के संशोधित नंबर -20 से 720 नंबर तक अलग हैं। इनमें से 2 उम्मीदवारों के नंबर भी कंपनसेटरी मार्क्स के कारण 718 और 19 हैं। पेपर लीक नहीं हुआ है ये एनटीए कह रहा है। ये स्पष्टीकरण दिया है कि कैसे 718 और 19 तक नंबर जो है वो बैठ रहे हैं।
एनटीए ने इस पर कहा कि कई लोगों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए, कोर्ट में कई लोगों ने याचिकाएं लगाई, उसके बाद ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी जो है वो फॉलो हुई। लेकिन जो क्रिटिक्स है उनका सवाल ये है कि क्या पहले इस तरह की कोई पॉलिसी फॉलो की गई थी और अचानक इस तरह का नॉर्मलाइजेशन 1500 से ज्यादा बच्चों के लिए कैसे किया गया है। तो ये तमाम सवाल एनटीए को लेकर खड़े हुए हैं। एनटीए इस बार कटघरे में खड़ा हुआ है, जहां पर 67 उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल की है, जिसमें से 6 हरियाणा के ही एक ही एग्जाम सेंटर के छात्र थे। इसे लेकर अब डाउट्स का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।